जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन फिजिकल की तैयारी अब शुरू कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी दरोगा भर्ती 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने आंसर की देखा है तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि हमारा इतना बन रहा है लेकिन सेफ स्कोर क्या रहने वाली रहेगी, मेल के कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, सेफ स्कोर पेट के लिए क्या रहने वाली रहेगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो सारा डाउट आपको सब वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं। यूपी दरोगा से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या फिजिकल के रिगार्डिंग हो, डीवी के रिगार्डिंग हो, कुछ भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट आपको 4543 इसमें टोटल पोस्टों की संख्या थी। जी हाँ दोस्तों, 4543 यानी कि 4543 के करीब में आपकी पोस्ट निकाली गई थी इस यूपीएसआई में। टोटल फॉर्म की बात किया जाए तो टोटल लगभग आपको बता दूं इसमें 15,75,760 करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। जिसमें मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 11,66,000 के करीब में टोटल मेल कैंडिडेट थे और फीमेल की बात की जाए तो 4,09,000 के करीब में टोटल फीमेल कैंडिडेट थे। प्रजेंट की बात की जाए, प्रजेंटिंग कितना रहा तो टोटल 11 लाख एप्लीकेंट इस परीक्षा में बैठे हैं। और बात किया जाए लगभग 4 लाख के करीब में इसमें अब्सेंट हुए हैं। 11 लाख बैठे और 4 लाख ऐसे हैं जो अब्सेंट हुए हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर तो आपका 14 और 15 यानी कि 2 दिवसीय एग्ज़ाम था। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर तो आपको एक दिन में 2 शिफ्ट कंडक्ट कराई गई थी। टोटल 4 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था। हालांकि अच्छी खासी बात बताया जाए तो सभी को एवरेज नहीं लगा है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आंसर के आने के बाद उनका काफ़ी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। हालांकि सभी का आंसर के आने के बाद मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला, किन्हीं का 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 क्वेश्चन गलत हो या 3 क्वेश्चन गलत हो, कुछ न कुछ सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं। बात किया जाए 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट आपको तो इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और 15 शिफ्ट की बात किया तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। हालांकि आपका सारा एग्जाम मॉडरेट लेवल में कंडक्ट कराई गई थी, नहीं ज़्यादा ईजी नहीं ज़्यादा हार्ड। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आंसर के आने के बाद उनके मार्क्स में घटाव देखने को मिली है। क्यों मिली है इसके बारे में बात करेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे, यानी कि सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 160 थी। मार्किंग की बात किया जाए तो 400 मार्किंग की, यानी कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स निर्धारित की गई थी। 2.5 मार्क्स निर्धारित की गई थी। ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 2 घंटे का आपका एग्जाम था, यानी कि 120 मिनट आपका ड्यूरेशन था एग्जाम ड्यूरेशन। निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सभी बच्चे अच्छे खासे फुल अटेम्प्ट भी किए हैं, तुक्का भी मारे हैं। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या रहने वाला है। तो अगर बात किया जाए एक एक सब्जेक्ट को लेकर तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। और टोटल बात किया जाए रिजल्ट को लेकर तो 50% अंक अनिवार्य हो जाता है। अगर आप इस लाने में असफल रहते हैं तो आपको अगले चरण के लिए पात्र नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं सब्जेक्ट नेम और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। हालांकि सभी लोग अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इनको अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन जो बिगनर स्टूडेंट है जो पहला बार इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था। हिंदी आपकी 40 क्वेश्चन थी जो कि आपका 100 नंबर का पूछा गया। और बात की जाए जीके जीएस या करंट अफेयर की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। बात करते हैं अगर मैथ का तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर का और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। टोटल आपको मुख्यतः 4 प्रकार के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी जीके जीएस और रीजनिंग मैथ। टोटल 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स से आपसे पूछे गए थे और 120 मिनट का आपका समय दिया गया था। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर सभी के मार्क्स में घटाव क्यों देखने को मिले हैं। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका कहना था कि काफ़ी इजी पेपर थी, काफ़ी हलवा पेपर थी, लेकिन जो सिली मिस्टेक किए हैं वह उनको पता ही नहीं था कि कोई भी पेपर आपको बता दूं, कोई भी पेपर आपका इजी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लग जाए कि इजी है तो समझ जाइए वो आपके लिए हार्ड पेपर साबित अब होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक किए हैं, सिली मिस्टेक कि उनका पेपर का लेवल काफ़ी गिर गया, उनका पेपर का लेवल गिर गया, उनका जो
परफॉर्मेंस था एग्ज़ाम में वह डाउन हो गया। क्यों? काहे कि उन बहुत सिली मिस्टेक वो कर चुके थे और उनको लगा कि पेपर काफ़ी इजी है, मेरा मार्क्स बनेगा और मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा समझने वाले काफ़ी वो उनका मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को लेकर, तो जीके हिंदी जनरल हिंदी की बात करते हैं तो मॉडरेट थी, जीके आपका हार्ड था, मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है, रीजनिंग आपका मोटे लेवल के पूछी गई थी। अगर जो ज़्यादा सिली मिस्टेक की है वह मैथ में किए, कैलकुलेटिव प्रश्न थी, कुछ पॉइंट में आने वाली थी, लेकिन उनको लगा कि सही है और वह गलती से गलत हो गई। हालांकि उनका दोष नहीं है, उनका माइंड का दोष है, एग्ज़ाम पैटर्न का दोष है, क्योंकि उनको लगा कि एग्ज़ाम मेरा इजी था, लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड लेवल का पूछ लिया गया था। बात करते हैं स्टेज 2 का, तो स्टेज 2 में आपका पीएचडी होने वाला है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम है, स्टेज 2 में आपका पेट फिजिकल होने वाला है, जिसमें पहला आपका पीएचडी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए आपको 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट होना चाहिए। एसटी की बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए तो मेल में आपका 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, और एसटी की बात किया जाए तो 77 सेंटीमीटर और फुला की बात किया जाए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम भी है तो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। और वज़न की बात किया जाए तो महिलाओं में वज़न का काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो अपना वज़न बढ़ा चढ़ा कर रखें, डाइट पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फिजिकल की बात किया जाए, एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट की बात किया जाए, इसमें 4.8 किलोमीटर फॉर मेल और 2.4 किलोमीटर फीमेल के लिए रहती है, यानी कि इसमें आपको 28 मिनट आपको दिए जाते हैं मेल के लिए और 2.4 किलोमीटर के लिए 16 मिनट दिए जाते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद होता है स्टेज 4 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर 5th में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में हालांकि सभी बच्चे पास कर जाते हैं, उनमें छंटने की रेशियो काफ़ी कम होती है, यानी कि 100 में से 90 से 99 कैंडिडेट पास कर जाते हैं। 1-2% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका ज़्यादा इशू होता है, ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम होता है, तो उनको छाटा जाता है, नहीं तो सारा कुछ पास कर ही जाते हैं बाकी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएसआई 2025 का ऑफिशियल 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपको बता दूं तो पेट का गई थी 302.0945 के करीब, और फीमेल फाइनल की बात की जाए तो 316। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो पेट के लिए गई थी 285 और फाइनल में 304। बात करते हैं ओबीसी को लेकर तो पेट के लिए गई थी यानी कि फिजिकल के लिए 287 और फाइनल में 305 के करीब में गई थी। एससी की बात किया जाए तो पेट में 260 और फाइनल में 289 के करीब में गई थी। एसटी की बात किया जाए तो पेट के लिए 223 और फाइनल के लिए 244 करीब में आपका कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं कितना गुना कैंडिडेट को इस बार बुलाए जाने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, हालांकि उम्मीद है 15 गुना कैंडिडेट को इस बार बुलाने जाने की काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अभी इसमें साफ पता नहीं चला ऑफिशियली तरीके से कितना गुना कैंडिडेट के बुलाए जाएंगे, लेकिन 15 गुना उम्मीद रखिए कि 15 गुना बुलाए जाएंगे। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन आप सब कहते हैं, एक आप सबका भी है कि मेरा कमेंट ही नहीं चल रहा है, आपके पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार में कमेंट नहीं इनेबल होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक बार में आपका अभी कमेंट इनेबल नहीं होगा, क्योंकि कमेंट करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे आईडी पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं यूट्यूब टीम से बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना है। तत्कालीन आप हाइप बटन दबाकर आप कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अभी फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, जो कि समर सीजन सेल आपको चल रही है, जिसमें आपको मिनिमम 80% कम से कम 80% का आपको छूट देखने को मिल सकती है। जो सेल आज तक ही आपको टुडे ऑफर आज तक ही देखने को मिलेगी। तो आप कोई भी अगर सामान खरीदना है तो आप जैसे साड़ी हो गया या ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम या ज्वेलरी कर सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं, मेंस वेयर, किड्स वेयर, शूज़ वगैरह, शर्ट, टी शर्ट, लोवर, ट्राउज़र, जो भी खरीदना है आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। ये मेरे दिए गए लिंक में मात्र वही ऐसे हैं जिनका सेल लगा हुआ है, बाकी और भी सभी ब्रांड पर सेल नहीं लगा हुआ है, सभी प्रोडक्ट पर सेल नहीं है। जिनका पर सेल लगा है वही सिर्फ आपको नीचे लिंक दिए गए उसे आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, तो मेल के लिए मैं बता दूं यूआर में तो 126 से 28 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। फीमेल के लिए 123 से 25 क्वेश्चन सेफ हो,
और बात ओबीसी में मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल में 119 से 22, एससी 114 से 16, एसटी 108 से 12 क्वेश्चन सही है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यूआर से 120 से 22 क्वेश्चन फीमेल में, ओबीसी में 115 से 18 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 112 से 15 क्वेश्चन, एससी में 107 से 10 क्वेश्चन और एसटी में 103 से 5 क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो आप फिजिकल की तैयारी में भी से लग जाइए। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हो तो बाकी आपका गलती है, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसमें आपके सिवा किसी को घाटा नहीं होने वाला है। जिनको तैयारी करनी है वह अभी से आप जाकर ग्राउंड पर चेक कर सकते हो, वह फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। और जिनको लग रहा है कि मैं सबसे पहले रिजल्ट का वेट करूंगा या करूंगी उसके बाद फिजिकल की तैयारी करूंगा या करूंगी, तो उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना देखना पड़ सकता है। अगर आपने पहले किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अगर नहीं तैयारी किए हैं फिजिकल को लेकर तो आप समझ जाइए आप फिजिकल में छटना ही छटना है, ठीक है। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हो तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी दरोगा से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है जैसे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट आपका उम्मीद है कि 5 अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगी। शाम 7 बजे तक उम्मीद है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। और फिजिकल आपको लगभग मई या जून के लास्ट वीक तक, जून के लास्ट वीक ही सोचिए, मई नहीं सोचना है, जून ही सोचना है, जून के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।